एक बार एक साधु ने एक युवक से पूछा, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। साधु ने कहा, लेकिन सफलता क्या है? युवक ने सोचा और फिर कहा, सफलता का मतलब है बहुत सारा पैसा कमाना, एक अच्छा घर रखना। साधु ने मुस्कुराया और कहा, लेकिन क्या ये चीजें तुम्हें खुशी देंगी? युवक ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, नहीं, शायद नहीं। साधु ने कहा, तो फिर तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं एक खुश व्यक्ति बनना चाहता हूं। साधु ने कहा, अच्छा, अब तुम सही रास्ते पर हो। ओशो, अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हम अपने वास्तविक स्व को पाते हैं। प्रामाणिक जीवन वह है जो अहंकार के बिना जिया जाता है। ओशो का मानना था कि अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो हमें दूसरों से अलग करती है। जब हम अहंकार को त्याग देते हैं तो हम अपने वास्तविक स्व को पाते हैं। प्रामाणिक जीवन वह है जो अहंकार के बिना जिया जाता है। ओशो ने अहंकार को त्यागने के कई तरीके बताए हैं। एक तरीका है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। जब हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होते हैं तो हम उन्हें अधिक आसानी से पहचान और स्वीकार कर सकते हैं। एक बार जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। दूसरा तरीका है दूसरों के साथ दयालु और करुणालु होना। जब हम दूसरों के साथ दयालु और करुणालु होते हैं तो हम उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक ही हैं। तीसरा तरीका है प्रकृति के साथ जुड़ना। जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हम अपने आप को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। यह हमें यह महसूस कराता है कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। अहंकार को त्यागना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जो हमें एक अधिक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन जीने में मदद कर सकता है। ओशो के मार्गदर्शन का पालन करके हम अहंकार को त्यागने और अपने वास्तविक स्व को खोजने के लिए काम कर सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जिसका नाम राम था। राम एक सफल व्यवसायी था, लेकिन वह हमेशा खुश नहीं रहता था। वह हमेशा दूसरों से तुलना करता था और उसे लगता था कि वह कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है। एक दिन राम ने ओशो की एक किताब पढ़ी। किताब में ओशो ने अहंकार के बारे में लिखा था। राम ने महसूस किया कि ओशो ने उसके दिल की बात कही है। राम ने अहंकार को त्यागने का फैसला किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना शुरू किया। उसने दूसरों के साथ दयालु और करुणालु होना भी शुरू किया। धीरे धीरे राम ने महसूस किया कि वह बदल रहा है। वह अधिक खुश और अधिक शांतिपूर्ण महसूस करने लगा। उसे लगा कि वह अब अपने आप को दूसरों से अलग नहीं महसूस करता है। राम ने महसूस किया कि उसने अपना वास्तविक स्व पा लिया है। जीवन कोई समस्या नहीं है, जीने की कला है। जो भी भीतर छिपा है उसे बाहर फेंक दो। जो छिपा नहीं है वह तुम्हारा सच है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, एक नृत्य है। इसे अनुभव करो, इसका आनंद लो। डर मत खाओ, जोखिम लो। गिरना भी सीखो, उठना भी सीखो। यही जिंदगी है। मन एक बंदर है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। उसे नजरअंदाज करो, वह खुद शांत हो जाएगा। अहंकार एक झूठी पहचान है, इसे पहचानो और छोड़ दो। असली तुम वही हो जो बिना अहंकार के बाकी बचे। दूसरों की प्रशंसा में मत खो जाना, न ही तिरस्कार में। दोनों अहंकार के खाद्य हैं। अपने मूल में अछूत रहें। तुलना मत करो, तुम अनोखे हो। फूल गुलाब का हो या सूरजमुखी का, दोनों खूबसूरत हैं। बस तुम जो हो वही हो। स्वीकार करना सीखो। जो है उसे वैसे ही स्वीकार करना ही शांति का द्वार है। जो होना चाहिए उसके पीछे मत भागो। ओशो। ध्यान करो, अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरो, वहां तुम्हें सच मिलेगा। हंसी का अभ्यास करो, बिना कारण हंसना सीखो। यह अहंकार की कड़ी दीवारों को तोड़ देगा। रचनात्मक बनो, किसी भी रूप में रचनात्मकता प्रकट करो। ये तुम्हें अहंकार से मुक्त कर देगी। प्रकृति में घूमो, नदी के बहते हुए पानी को देखो, पेड़ों की शांति को महसूस करो। प्रकृति तुम्हें अहंकार से मुक्त करने की शक्ति रखती है। ओशो का मार्गदर्शन हमें यह याद दिलाता है कि प्रामाणिक जीवन वह है जो अहंकार के बोझ के बिना जिया जाता है। स्वयं को स्वीकार करना, दूसरों के साथ दयालु होना और जीवन की कला को आनंद लेना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। तो चलिए आज ही अहंकार को त्यागने का पहला कदम उठाएं और एक सच्चे प्रामाणिक जीवन की ओर बढ़ने का संकल्प लें। हर सुबह एक ताज़ा मौका है, एक खाली कैनवास। इसे अपने सपनों के रंगों से सजाओ, दृढ़ता के ब्रश से और आशा की चमक से चमकाओ। जलते दिए की तरह जलो, हवा में जरा सी हलचल भी हार नहीं दे पाएगी। अपने लक्ष्य की लौ को हवा दो, कभी बुझने मत दो।
रास्ते में पत्थर पड़े तो घबराओ मत, उन्हें सीढ़ी समझकर चढ़ो। हर चुनौती आपको मजबूत बनाएगी, मंजिल के और करीब ले जाएगी। बीज के अंदर एक विशाल वट वृक्ष छिपा होता है। आपके अंदर भी असीम संभावनाएं हैं। विश्वास करो खुद पर, खिलो अपने अनंत रूप में। जर्नी सुंदर है, मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं। हर कदम पर सबक ढूंढो, अनुभवों को समेटो, यही असली खजाना है। जख्म एक कहानी है, हार नहीं। उनसे सीखो, उठो और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटो। अपने लक्ष्य को देखो, उसे महसूस करो, उसके प्रति जुनून जगाओ। जुनून आपकी पतवार बनेगा, जो आपको तूफानों में भी मंजिल तक पहुंचाएगा। छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिलें तय करते हैं। जल्दी मत मचाओ, हर दिन ईमानदारी से कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। यही सफलता का असली नुस्खा है। डर को अपना गुरु बनाओ, उससे सीखो, लेकिन उसे हावी मत होने दो। हर चुनौती से पार पाकर डर को कमजोर करो, अपने हौसले को मजबूत करो। हमेशा याद रखो, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपकी सहायता के लिए तत्पर है। विश्वास रखो, कर्म करो और सफलता को अपना दोस्त बनाओ। ये प्रेरक वाक्य हर रोज आपको ऊर्जा दें, आपके लक्ष्यों के प्रति जुनून जगाएं और आपको दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएं। याद रखें, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिलें तय करते हैं। तो हर दिन आगे बढ़ते रहें, हार मत माने और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। सफलता का अर्थ है अपने आप को खोजना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। आनंद जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ओशो का मानना था कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का आनंद लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सफलता को अपने आप को खोजने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने प्यार को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया और आनंद को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं।